हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम घूमने निकले हैं, या आप कह सकते हैं कि हम घूमने गए थे फरवरी में। तो वहाँ हम पूरा महाराष्ट्र घूम करके आए। पहले हम कोल्हापुर गए, तो अभी तक मैंने आपके कोल्हापुर के मंदिरों के दर्शन कराए। अब वहाँ से हम भीमाशंकर आ गए हैं। तो कल मैंने आपको भीमाशंकर के दर्शन कराए थे। आज हम आपको गुप्त भीमाशंकर ले चलते हैं, या गुप्त गोदावरी कह लीजिए, जहाँ पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद वहाँ से वो शिवलिंग प्रेजेंट टाइम में जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर स्थापित हुआ था, उस जगह पर। तो जब हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके बाहर निकले, उसके बाद हमारा जब सफ़र तय हुआ तो पता चला कि हम लोग पहले रास्ता सब वहाँ एक तो कोई बताने वाला नहीं होता है। अगर कोई बाई चांस मिल भी गया तो किसी से पूछो कि रास्ता ये है, तो बोलते हैं हाँ यही है। तो करीब हम लोग आधा किलोमीटर आगे जा चुके थे, दूसरी साइड जा चुके थे। फिर किसी से हम लोगों ने सोचा कोई दिख नहीं रहा है, फिर एक किसी से पूछा तो पता चला कि आप पीछे जाइए। फिर हम लोग पीछे गए। फिर एक जगह थी, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से ही हमारी रास्ता होगी। तब हम लोगों ने एंट्री किया और तब हम वहाँ पहुँचे। और उसके बाद में फिर हम लोग रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, आप देख ही रहे हैं। ऐसा ही रास्ता है, कुछ भी नहीं बनाया गया है। वैसे तो मैं चाहूँगी कि अगर वहाँ की सरकार चाहे तो एक पैदल पाथ तो बना ही दे, जैसे चित्रकूट में कामता नाथ के परिक्रमा होती है तो बना हुआ है, तो अच्छा रहेगा। मेरी ये सरकार से रिक्वेस्ट है। तो हम लोग जैसे तैसे बस ऊबड़ खाबड़ रास्तों से हो करके जा रहे थे। धूप भी काफ़ी हो गई थी। हम 5 लोग जा रहे थे। तो उसके बाद जा भी रहे थे तो कुछ लोग आ रहे थे, तो उनसे पूछते जा रहे थे क्या यही रास्ता है। और हम 5 तो थे ही, प्लस और भी 1-2 ग्रुप थे, तो उनसे भी बातचीत करते, अगर कोई आगे गया है तो एक दूसरे को आवाज़ लगाते हुए जा रहे थे कि आगे, जिससे कि कहीं हम लोग रास्ता ना भटके। पूरा जंगल है, पूरा जंगल है, और ऐसे जंगल में डर तो लगता ही कि कहाँ से कौन आ जाए। वहाँ पे जानवर भी हैं, तो डर तो लगता है। वैसे शेर वगैरह पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ जंगल बहुत है तो होने चाहिए। मुझे तो नहीं मिले, तभी मैं आपको ये वीडियो दे पा रही हूँ। तो हम लोग एक दूसरे के ग्रुप से पूछ करके, अगर कोई आगे निकल गया, कोई पीछे बैठा है, तो आवाज़ लगाते थे। तो खैर आगे से हो या पीछे से हो, कहीं से आवाज़ आ जाती थी कि हाँ और भी कोई लोग हैं। इस वजह से हम लोग कहीं बैठे नहीं, ना जाने में बैठे ना आने में बैठे। 2-3 मिनट का तो रेस्ट लिया, उससे ज़्यादा का रेस्ट नहीं लिया। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी भीमाशंकर जाएंगे तो गुप्त भीमाशंकर के लिए शूज़ पहन करके जाइएगा, क्योंकि नॉर्मल चप्पल वहाँ पे काम नहीं करती हैं। हमारे साथ एक ग्रुप गया था, तो लड़के लड़कियों का था। उनमें से एक लड़की का पैर स्लिप कर गया। वो तो वैसे जूते पहने हुए थी, लेकिन शायद अब भगवान ने बचा लिया तो हम नहीं बता सकते। शायद उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो इसलिए प्लीज़ वहाँ जाइए तो बहुत संभल करके जाइए। और अगर किसी को चलने में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, तो प्लीज़ वहाँ मत जाइएगा। अदरवाइज़ आपको आधे रास्ते से एक तो वापस आना पड़ेगा, और दूसरा आप अपने साथियों से भी छूट जाएंगे। आप वहाँ बैठ कर के इंतज़ार करेंगे, फिर वो लोग आगे हो कर के आएंगे, तब आपको लेंगे। तो उससे बेटर है कि आप वहाँ मत जाइएगा। तो ये फ्रेंड्स साक्षी विनायक गणपति हैं, जिनको कहते हैं कि गुप्त भीमाशंकर के दर्शन करने के पहले इनके दर्शन करने चाहिए। इन्हीं के सामने हनुमान जी भी हैं, उनकी भी कोई कथा है, किसी वजह से है। ये देखिए, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, कभी याद आएगा तो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। भीमाशंकर से गुप्त भीमाशंकर के लिए
लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। मैंने तो कोई नापा नहीं था। उसमें से आप मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पर साक्षी गणेश मंदिर पड़ता है, तो साक्षी विनायक गणपति मंदिर मतलब, तो ये समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर यहाँ आ गए तो आप अब ये मान करके चलिए कि अभी आपको आधे किलोमीटर और चलना है। तो बस जो जितना थक रहा था, लेकिन ये था आगे चलना है, तो बस चलते जा रहे थे। और हम लोग फिर पहुंच गए गुप्त भीमाशंकर, गुप्त गोदावरी। तब फाइनली जाके जब हमने अपने महादेव जी को देखा तो सुकून मिला। जब उनकी शीश जटा की गंगा देखी तो मुझे सुकून मिला कि हाँ, हम पहुंच गए और हमारा आना सफल रहा। क्योंकि हम फरवरी में गए थे, तो यहाँ सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। हम फरवरी में गए थे तो वहाँ पे मतलब उतनी ज़्यादा जलधारा नहीं थी, तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं वहाँ पर स्नान कर सकूँ। और मैंने वहाँ पर स्नान किया। मैंने क्या किया, मेरे जितने भी हम लोग गए थे 5 लोग, 5 लोगों ने स्नान किया। यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है। थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज थी। बस हम लोगों को लगा हाँ झरना मिला। हाँ, धारा बहुत पतली है क्योंकि इस टाइम सूखी चल रही हैं। तो हमको ज्योतिर्लिंग के अच्छे से दर्शन हो गए थे भगवान शिव के। यहाँ पर भगवान शिव के 5 शिवलिंग हैं। 5 में 3 तो शिवलिंग अभी हैं और एक पूरी तरह ख़त्म हो चुके हैं। मतलब एक जरा सा बिंदु बचा है और एक आधा बिंदु बचा है। यहाँ पर मेरी सिस्टर पूजा कर रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने जल चढ़ाया। पंडित जी इत्मीनान से हम लोगों को दिखा रहे थे कैसे क्या है। बगल से जलधारा निकलती है और वहीं से हाथ में जल लेकर के हम लोगों ने चढ़ा दिया था। वहाँ पहुँच करके तो हाँ थोड़ी भीड़ थी, थोड़ी का मतलब मैक्सिमम 20-25 लोग होंगे। तो यहाँ सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे क्या बता रहे हैं वो। वैसे मैं आपको बता दूं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति इसलिए हुई थी क्योंकि रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा जो था, उसको बाद में पता चला, जब वो बड़ा हो गया तब उसको पता चला कि उसको उनके पिता को भगवान श्री राम ने मारा था। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की भीम ने। तो जब शिव प्रसन्न हुए, मतलब शायद ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था, तो वरदान की वजह से वो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं था। बहुत उसने उत्पात मचा रखा था। उसको समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी ने यही स्थान चुना था और यहीं पर भीमा नामक राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर सब लोगों ने बोला, मतलब भगवान के, कि आप यहीं पर स्थापित हो जाइए। तब भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए। फिर यहाँ से चूँकि गोदावरी पड़ती हैं, तो यहाँ से वो शिवलिंग जो प्रेजेंट टाइम में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ गर्भगृह में स्थापित किया गया था। यहाँ हम लोगों ने अच्छे से पूजा की, थोड़ी देर बैठे सुकून से, क्योंकि रास्ते में पता था, मतलब वहाँ से जब भीमाशंकर बस स्टैंड से हम आए थे तो पूछ कर के आए थे कि नेक्स्ट बस हमको कब मिलेगी। तो बताया गया कि 2:30 बजे अगर आ जाओगे तो बस मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाए, लेकिन हाँ दर्शन हो गए, क्योंकि वापस भी जाना था। सुबह से हम लोग थके भी थे, तो ज़्यादा देर तो नहीं, लेकिन हाँ स्नान किया था तो आधी थकान तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और आधी थकान दर्शन करके ख़त्म हो गई थी। तो पूरी तरह से रिलैक्स होकर के हम लोग वापस अपनी सफ़र की तरफ चल दिए कि अगर हो सकेगा। वैसे तो हम लोग अपने सारे बैग लेकर के गए थे कि यहाँ स्टे लेंगे रात में, अर्ली मॉर्निंग फिर दर्शन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि भीमाशंकर में नॉर्मल सी बात है, अगर 10-11 बजे पहुँचेंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ रात में स्टे ले लेंगे तो मॉर्निंग में
5 बजे की आरती हमको मिल जाएगी। लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से हम लोगों को हो गए थे और गुप्त गोदावरी भी हो आए थे, तो फिर इसलिए लग रहा था कि हम लोग ये देखिए शिवलिंग है, काफ़ी गड्ढे में जा चुके हैं, तो पानी यहाँ भरा रहता है। तो अगर किसी को दर्शन करने होते हैं तो पानी निकाल करके इत्मीनान से आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन है। तो ये 1 2 ये एक पॉइंट से बचे हैं 3 और ये 4 आधे डायलूट हो चुके हैं और ये बीच के मेन। तो यहाँ पर ये 5 शिवलिंग बने हुए हैं। एक शिवलिंग के अंदर 5 लिंग बने हुए हैं। तो बस इनके हम दर्शन करके वापस आए। तो मैं आपसे बता रही थी कि हम लोगों ने सोचा था वहाँ हम रुकेंगे, लेकिन जब लगा कि नहीं दर्शन हो गए हैं इत्मीनान से, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वापस चलते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो गई थी कि जब हम लोग स्टैंड पर पहुँचे, बस स्टैंड पर, तो वहाँ पे हम लोगों ने रूम लेने की सोची। तो रूम लेने पर एक तो 5,000 से कम का कोई रूम नहीं था। ऊपर से पहले तो बोलते हैं कि खाली नहीं है, खाली नहीं है, खाली नहीं है। अगर बाई चांस कहीं अगर बोल भी दो या किसी धर्मशाला में, होटल में तो 5,000 से कम था ही नहीं। और अगर धर्मशाला में भी रुकते हैं तो बोलते हैं कि अभी आप अगर तुरंत मतलब सामान रखेंगे तो उसका भी 2,000 से कम नहीं है। तुरंत सामान रखेंगे तो मतलब ठीक है। अगर शाम को 6 बजे के बाद आएंगे तो हम भी 5,000 6,000 लेंगे, और तब तक होटलों का किराया 8-9 हज़ार हो जाता है। ये भीमाशंकर में अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छा खासा स्कैम बना हुआ है। तो अगर कोई हमारी वीडियो देख रहा है और उनका प्लान है भीमाशंकर जाने का, तो प्लीज़ वहाँ रुकने का प्लान मत करिएगा। प्लीज़ अपनी गाड़ी लेकर के भीमाशंकर मत जाइएगा, वरना आपको पैदल आना पड़ेगा 2-2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा। और बिल्कुल नहीं रुकिएगा, क्योंकि वहाँ बाहर बंदर भी बहुत है। ये हम दर्शन करके वापस आके फिर हम लोगों ने खाना खाया था वहाँ पे, उसकी फ़ोटो थी। और उसके बाद अब हम लोग मतलब 2 बजे तक हम वापस आ गए थे। अब हम बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर बंदर बहुत थे। तो मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पर मतलब बंदर बहुत है, तो आप ये भी नहीं कि आप बस स्टैंड पर ही रात गुजार लीजिए कि रात भर की बात है नहा लेंगे। और नहाने धोने का भी मतलब वो ले रहे थे हम लोगों से 200 पर पर्सन। अगर किसी को नहाना है तो वॉशरूम यूज़ करने का 200। तो प्लीज़ ये मतलब अगर आप भीमाशंकर जाते हैं ये सोच करके कि आप मतलब लेट वापस आ जाएंगे, वहाँ बोलते हैं कि 6 बजे बस मिलती है, लेकिन सच में मैं आपको बताऊँ तो 6 बजे कोई बस नहीं मिलती है। वहाँ वो बताते नहीं हैं। 2:30 बजे बोला था कि 2:30 बजे बस मिल जाएगी, तो हम लोग मतलब 2:30 बजे पहुँच गए थे। अदरवाइज़ अगर कोई सोचेगा मतलब 2:30 बजे मिलेगी फिर 5 बजे मिलेगी, ऐसा बोलते हैं वो लोग। लेकिन एक्चुअल में रहता है कि 4 से लेके 4:45 मतलब 5 तो मुश्किल ही होता है, वहाँ से बस निकल आती है। कि अगर जो वहाँ पर रुक गया तो उसको होटल और या धर्मशाला लेना ही पड़ेगा, और फिर उनके रेट से लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग उधर जाइएगा तो या तो रूम पहले से बुक कर रखिएगा, अदरवाइज़ आप बुरा फंस जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बुरा फंस जाएंगे। क्योंकि जब वहाँ के हम लोगों ने होटलों के रेट देखे, हमारे बजट से बाहर था 5,000 रुपये। क्योंकि हम लोग 6 लोग थे तो हमको 2 रूम लेने पड़ते थे। 10,000 रुपये रूम का हम नहीं दे सकते थे। और किसी धर्मशाला में पहले तो वो बोल देते हैं है ही नहीं, क्योंकि दिन भर बुकिंग नहीं लेते हैं, शाम को बुकिंग लेते हैं 6 बजे के बाद वाली। अब लोगों के क्योंकि 6 बजे वहाँ से मतलब रास्ता ऐसी है कि कोई आ ही नहीं सकता है अंधेरा होने पर पहाड़ों से, तो उनको मालूम है कि ये रुकेंगे ही रुकेंगे, तो दिन की वो कह देते हैं लेकिन दिन की बुकिंग नहीं लेते हैं। यहाँ पर बंदर भाई साहब हम लोगों के साथ आकर के बैठ गए थे, क्योंकि हम लोगों के पास सामान काफ़ी था। हमारे सामान की चेकिंग भी करने आ गए, उसके बाद हम पर अटैक भी कर दिया। फिर हम लोग भागे घूम रहे थे। मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है।
और वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि उनके घर में कोई बैठे। ये देखिए आए हैं हमारे बैग को चेक करने, और ये लोग चेन खोल लेते हैं, तो इनसे बहुत सावधान रहिएगा। और ये अकेले नहीं आते हैं, अपने पूरे ग्रुप के साथ आते हैं। हमारा काफ़ी सामान ले भी गए थे, पीछे खा रहे थे, जो ओपन में था। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, बस देख रहे थे। और जितना हम उन्हें डांटते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमको डांट देते हैं। और बस स्टैंड वाले कुछ भी नहीं करते हैं, इवन तो वो डंडा तक नहीं देते हैं कि हम डंडा लेकर के मतलब भगा दें। नहीं, पहली बात तो वो रहते ही नहीं है, क्योंकि पर्सन पूछते हैं जा कर के कि बस कब आएगी, बस कब आएगी, बस कब आएगी, तो वो बाहर से डोर लॉक करके चले जाते हैं, ताला नहीं डालते। ऐसी पता नहीं अभी कोई गए होंगे, गार्ड से पूछें तो वो कहेगा पता नहीं कहीं गए होंगे, बस कितने टाइम आएगी मुझे पता नहीं, ऑफिसर आएंगे तो बताएंगे। मतलब अच्छा खासा सबकी मिली भगत से ये जो गेम चल रहा है। ये गाड़ियाँ आई हुई हैं, ये शायद ये बस है जो 2 किलोमीटर पहले प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, उनके पैसेंजर आना चाहें तो